जय हिंद दोस्तों। देखिए इस क्लास में हम कक्षा 10 आपका जो है सामाजिक विज्ञान प्रश्न पत्र देखेंगे, यानी कि मॉडल पेपर प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर का प्रश्न जो आपका आएगा पेपर में, वो कैसे आपका तैयार करना है। और मॉडल प्रश्न, इस मॉडल प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये आपको दो खंड में डिवाइड होगा। पहला खंड ए होगा यानी कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और दूसरा खंड जो होगा वो ऋणात्मक प्रश्न होगा, यानी कि प्रश्नों को उत्तर आपको देना रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी आपका आएगा। तो जो आपका 20 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन, तो उसको आप लोग देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो इसको आपको तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो आपको बताना है कि जो नेपोलियन था वो किस देश का था, उसका संबंध यानी कोई किस देश से था। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसका था? तो इसको आपको बताना है कि महात्मा गांधी का था। तो ये तो सभी का पता है। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसको आपको राइट आंसर बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको कब चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1932 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है 5-6 नंबर में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है महामंदी पर। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? इसको आपको तैयार कर लेना है। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें से बताना है कि मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है। तो ये सीमेंट वाला, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है कि जो सलाल बांध है वो किस नदी पर बना है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इसको आपको राइट आंसर बताना है। 11 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर पे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? इसको आपको बताना है, राइट आंसर। 14 नंबर पे आपका है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। सत्ता का बंटवारा जो है विभिन्न स्तरों पर क्या कहलाता है? इसको आपको राइट आंसर बताना है। 15 नंबर पे है, निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो इसको आपको बताना है। अगला है 16 नंबर, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसको आपको 1 नंबर में पूछेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? इसमें से विकसित देश का आपको नाम बताना है। अगला है 18 नंबर पे, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। 19 नंबर पे है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो ये इसका राइट आंसर आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? एग मार्क है, तो इसको आपको राइट आंसर बताना है। अब आएगा आपका खंड ए, खत्म हो गया खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, वो भी 50 नंबर की आपकी ये लिखित प्रश्न होने वाले हैं। चलिए इसको आप लोग राइट आंसर देखते हैं। तो लघुत्तरी में देखिए, इसमें 2-2 नंबर करके पूछ सकता है या 4 नंबर का भी पूछ सकता है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था? इसको आपको बताना है। अथवा इसी में एक और प्रश्न जोड़ दिया है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? इसको भी आपको चाहे पहला वाला करिए, चाहे ये करिए, चाहे इसको, दोनों में से एक को करना है। दूसरा है, स्थानीय का सरकारों के महत्व का वर्णन करिए। अथवा सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है? इसको आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना आपको करना है। अथवा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। इस पे आपको लिखना है कोपरा। कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कोपरा हमने बताया भी है, कोपरा पर संक्षिप्त में टिप्पणी आपको लिखने के लिए पूछ सकता है। या आपसे ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये हर साल आता है और इस साल भी आने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए मॉडल पेपर में है। और उसके बाद आएगा आपका लंबा क्वेश्चन, जो आपका 5 5 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 5वां है, महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। तो इसमें आपको बताना है 2 प्रभाव, तो आपको 2 प्रभाव इसमें लिखना है। तो अथवा इसमें और भी दे दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। चाहे ए वाला करिए चाहे ए वाला करिए, 6 नंबर में ये पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसको आपको बताना है। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए, 6 नंबर में ये भी पूछेगा। 7वां क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपयोग बताइए। अथवा भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवों संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, इसको आपको बताना है। और 8वां क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर का, वो क्या है आपका, देखिए वो है आपका, विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसको ले लेना है। अथवा संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए, इसके बाद ए है आपका। उसके बाद आएगा आपका मानचित्रकार आएगा, यहाँ पर निर्देश भी दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकल के लिए 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो आपको मानचित्र में इसको दर्शाना है, जो आपको यहाँ से नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहाँ पर हुआ था वहाँ पर आपको मानचित्र में मिलेगा, दर्शा देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, भारत के दिए गए रेखा चिन्ह मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, भाखड़ा नागल बांध को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। इसको हम एक वीडियो बना देंगे, इस पर कैसे आपको दर्शाना है, तो आप लोग वहां से सीख लीजिएगा। तो ये है आपका मॉडल पेपर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, इसको तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।